पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। हाँ, पढ़ाई लिखाई पर सब ध्यान देगा। गर्लफ्रेंड को मेरे घरों से छोड़ देना है ना। कुछ मांगना हो तो ऐसे मांगना जैसे अपने वाफ की है। अच्छा, ऐसे मांगना जैसे अपने बाप की है। हाँ, दे दे तो ठीक, नहीं दे तो कौन से अपने वाफ की है। अच्छा ठीक है, बात तो सही है। एक हमारे युवा दोस्तों से, खास करके जो हमारे युवा दोस्त हैं, हाँ दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त, हाँ, नहीं अगली लाइन तुझे बोलनी है। अच्छा अच्छा ओके ओके। दोस्तों अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त तो खाइए। क्या खाइए? ये बात तुझे बोलनी है। अच्छा अच्छा। हाँ, कि दोस्तों अगर आप रहना चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त तो खाइए गुटखा। अबे गुटखा नहीं, गुटखा खाने से कौन चुस्त तंदुरुस्त रहता है। सेव खाइए, सेव। हाँ, सेव खाइए। और खास करके महिलाएं। महिलाएं? महिलाएं आई है क्या? हाँ उधर है। तो उसे बताया नहीं साले मेरे को। हेलो लेडीज। हाँ, महिलाएं अगर आप रहना चाहती हैं फिट तो पीजिए दारू। अबे दारू नहीं, जूस, जूस पीजिए। हाँ हाँ हाँ, जूस पीजिए। लेकिन एक बात है साहब, जो लोग नशा करते हैं ना, जो लोग नशा करते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। जो लोग नशा करते हैं वो बूढ़े नहीं होते हैं। तो फिर जवानी में ही जवानी में ही तय कर जाते हैं। लेकिन एक बात है, कहते हैं कि जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में है। हाँ, इंसान के हाथ में तो केवल मोबाइल है। अच्छा, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है। हाँ, और जिसके पास मोबाइल होता है वो किसी के वाफ का नहीं होता है। सही बात है। ये लोग बाथरूम भी जाते हैं ना, हाँ, तो मोबाइल लेकर जाते हैं। अच्छा, बाथरूम भी जाते हैं तो मोबाइल लेकर जाते हैं। हाँ, जो काम 5 मिनट में हो सकता है, हाँ, उसमें 20 मिनट लगता है। बात तो सही है, रियलिटी है। उनको पहचानता है वो गार्ड साहब को। हे गार्ड साहब, कैसे हैं? बढ़िया है। अभी हम बैंक गए थे, हमने थैंक यू बोलने के लिए बोला था कि हमारे जो मेरा काम करवा दिया था मैनेजर साहब ने, तो मैं थैंक यू बोलना चाहता, तो इन्होंने बोला नहीं नहीं टाइम हो गया, अभी जाइए, मैं थैंक यू बोल दूंगा। इन्होंने बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं पता नहीं। देख, गोरों से ना कालों से। हाँ। मुझे डर लगता है ये बंदूक वालों से। अच्छा, ये बढ़िया लोग हैं, बढ़िया, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा मजा आया यहाँ आकर। चल अभी जाने का समय हो गया, बहुत सारे चैनल वाले हैं भैया, इससे पहले वाले जो मैंने बातें की थी भाई से वो सब कट कर देना आप लोग, है ना। ये स्टेज का थोड़ा सा मान मर्यादा रखते हुए, वो जो बातें टाइम पास वाली है ना, टाइम पास की जानकारी होनी चाहिए। हाँ हाँ, जो लोग कह रहे थे, जो लोग को, जिनको लगता है कि ये टाइम पास है वो करके देखें। डांस तो कर ही लेंगे, कसरत भी करेंगे तो लगेगा डांस हो रहा है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें जो टाइम पास जिसने कहा था एक बार करके देखना, फिर पता चलेगा टाइम पास क्या होता है। हाँ सही कहा। चलो ठीक है, अभी जाने का समय हो गया है। बोल दे बाय लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज हाँ, एंड जेंटलमैन। एंड लेडीज। हेलो। हाँ, जेंटलमैन कौन बोलेगा? तू। एक बार पूछ ले, जेंटलमैन कैसे हैं आप? कैसी हो लेडीज? ओए। और हमारे इधर 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 हमारे दोस्त लोग इधर इधर भी हैं। इधर भी है? हाँ, वो सर देख रहा है, वहाँ चश्मा लगाकर बैठे हैं, सब लोग हाथ हिला रहे हैं, सब प्यारे प्यारे लोग हैं। मैं तो उनकी झील सी आंखों में डूब जाता आहा, अगर बीच में उनका चश्मा नहीं आता। सर का भी ऐसा ही, डॉक्टर साहब का। हाँ, डॉक्टर साहब का भी। अच्छा, लेकिन पिछले प्रोग्राम में सर हमने एक आदमी को ऐसे ही कहा, यहाँ तो सब बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने कहा कि इसने कहा कि मैं तो आपकी झील सी आंखों में डूब जाता अगर बीच में आपका चश्मा ना आता, तो सामने वाले ने चश्मा उतार दिया। वो तो शुक्र है मैंने कोई जाऊंगे के बारे में नहीं कहा था। ओके ठीक है। तो बोल दे वंस अगेन, एक बार पूछ ले, जेंटलमैन कैसे हैं आप? कैसी हो लेडीज? हट, तू जेंटलमैन से क्यों नहीं पूछता? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जेंटलमैन। ओके, मैं बोल देता हूँ बाय लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा, कुछ रहे? भाई, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। हाँ, पढ़ाई लिखाई पर सब ध्यान देगा। गर्लफ्रेंड को मेरे घरों से छोड़ देना है ना। लेडीज हट। और मजा तो जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बेहतरीन और खूबसूरत से कॉमेडी हमारे बड़े भैया राज सोनी जी और उनके परम मित्र
रोमियो जी के माध्यम से आप तमाम दोस्तों के बीच और चलते एक बार पुनः आप तमाम दोस्तों के बीच। जी सर जी, कार्यक्रम को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे की ओर बढ़ाते हैं। जनाब कहते हैं हेलो, हमें लगा कि पब्लिक चली गई होगी, लेकिन आप सब लोग सुनने के लिए उपस्थित हैं। अभी माताएं बहन भी यहाँ पे इतने ज़्यादा भीड़ संख्या में हैं, तो फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अभी भी उपस्थिति अपना दर्ज किए। इतने सारे लोग हमको सुनने के लिए उपस्थित हैं, सो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहले भी बोल दूँ कि कोई भी त्रुटि हो आप सबकी अपने निशा उपाध्याय की तरफ से, तो मैं यहीं से कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि लगातार अभी कार्यक्रम हमारा चल रहा है, कंटिन्यू जिसको कहा जाता है। और ऐसे कई जगह होते हैं कि मंच ओपन रहता है, कई जगह होता है कि मंच कवर रहता है। जैसे कि यहाँ पे मंच ओपन है और अभी का समय है शीत का, जिसको ओस भी कहा जाता है। और कंटिन्यू कार्यक्रम करते करते कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि साउंड वाले भी बहुत ख़राब मिल जाते हैं ना जी, लेकिन यहाँ के साउंड बहुत अच्छे हैं। आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, आपका अच्छा है, क्योंकि सारी चीज़ें तो साउंड के ऊपर ही डिपेंड करता है और पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी त्रुटि हो तो फिर से मैं यहाँ की जनता जनार्दन से माफ़ी चाहूँगी कि अपने निशा को माफ़ ज़रूर कीजिएगा। और गाने के माध्यम से आप सबके बीच में एक दो गाने की फरमाइश आई है, जैसे कि ये गाने की फरमाइश आई है कि दिल ना लगई कि फेरू जानी अइहा तया बुझा जा 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 भूला जइहा। तो इस गाने की भी प्रस्तुति ज़रूर करूँगी। एक और गाने की फरमाइश आई